Morning, class 12. Welcome in YouTube classes with Rahul Gupta. And subscribe my channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. स्टूडेंट्स आज चैप्टर 2 सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट नोट्स आपको नोट करने हैं. पेन और नोटबुक उठा लीजिए, फटाफट जल्दी से नोट्स नोट करते चले जाएंगे हैंड टू हैंड. सो चैप्टर 2 सॉल्यूशन नोट्स बात करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, यदि हमारे पास कोई सब्सटेंस है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आप में क्या है, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेता है. हम उसे क्या करते हैं, स्टीयर करते ले जाते हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है. यदि वो डिसॉल्वेबल है, लाइक हमारे पास कुछ एग्जांपल जैसे परफ्यूम है, आपका स्प्रे है, डिओड्रेंट जिसे बोलते हैं, एयर है. इसके अलावा आपके पास कोई भी वायर वगैरह रहेंगे, लाइक जिस टाइप से स्टील, यदि ब्रास रहेगा या ब्रॉन्ज रहेगा, तो ये अपने आप में क्या है, क्या ये सॉल्यूशंस हैं. हम देखते हैं ट्राई करके. सॉल्ट और वाटर या शुगर और वाटर का मिक्सचर लेते हैं तो वो क्या है, डिसॉल्व क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस पूरी उसमें. और हमारी बॉडी जिसे हम कहते हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस कंटेन करती है. हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं. बॉडी में देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, Na, K, Cl-, शुगर भी प्रेजेंट होती है, यूरिया भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है. तो ये सब क्या है, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इस लाइन, इस तरीके से हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रहता है. यानी सॉल्यूशन में कैसे कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है, कैसे वो चेंज होती है, कैसे धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व होती चली जाती है. और इन सब में हमारा फ्लोराइड आयन भी हम बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये हमारे फ्लोराइड आयन जो है वो वाटर में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी कैविटी होने लगती है धीरे धीरे करके. और जब ये फ्लोराइड आयन हमारे तेजी से बढ़ जाते हैं तो स्पॉट होने लगते हैं हमारे तीस पर. ठीक है, चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं इसके बारे में. जब फ्लोराइड आयन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी 4 ppm हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा खतरनाक होता है. जैसे कि आपका रेड पॉइजन में होता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड. ये रेड पॉइजन होता है, चूहे मारने की दवाई तरीके से. और इन्वर्टेज इंजेक्शंस में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, so a solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance which composition can be varied within certain limits. देखिए सॉल्यूशन में इस तरीके से आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं. देखिए मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया. सॉल्यूट को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया. सॉल्वेंट हमारे दूसरे वाले पार्टिकल्स हैं, ये हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं जो अलग हैं आपके. जब हम सॉल्यूट में कोई भी पार्टिकल्स मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे या तो डिसॉल्वेबल होता है तो डिसॉल्व हो जाता है, अदरवाइज वो लोअर बॉटम साइड में बैठ जाता है. चलिए सॉल्यूशन और सॉलिड टाइप की बात करते हैं. देखिए सॉल्वेंट हमारा फिजिकल स्टेट में यदि सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, गैस है तो गैस सॉल्यूशन. यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं. टाइप ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं वन बाय वन. गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस. ये हमारा जो गैस है यहाँ पर सॉल्वेंट है. ऐसे लिक्विड में भी रहेगा, लिक्विड हमारे पे बाद वाले जो होंगे वो सॉल्वेंट रहेंगे. फिर सॉलिड की बात करेंगे तो वो भी इसमें सॉल्वेंट रहेंगे. गैसेस के लिए देख लीजिए एग्जाम्पल. गैस गैस के एग्जांपल देखिए, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस. अब ये लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है. सॉलिड इन गैस का देख लीजिए, कैम्फर नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू गैस इन सॉलिड इन गैस का एग्जांपल. दूसरा टाइप है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड. अब इसमें लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और बाकी जो आपके पास रहेंगे वो सॉल्यूट रहेंगे. देखिए गैस इन लिक्विड में क्या है, आपका एक्वा में आपको वाटर प्रेजेंट होता है. लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो वाटर में हम यदि इथाइल अल्कोहल मिक्स कर ले तो अल्कोहल आपको पता है कि वाटर में डिसॉल्वेबल होता है. उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी डिसॉल्वेबल होता है. अब हमें यही बताना है कि उसमें किस तरीके से हमारा चेंजअप होता है, कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, कैसे सॉल्यूशन के टाइप हैं, कैसे हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं पूरी. सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी सॉलिड इसमें क्या है, सॉल्वेंट है, बाकी सब चीजें क्या है वहाँ पे सॉल्यूट है. देखिए हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस तरीके से रिएक्शन कर लेता है पैलेडियम के साथ. ये गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है. लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो मरकरी सोडियम से रिएक्शन कर लेगा आसानी से, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम अमलगम बना लेता है. वहीं सॉलिड सॉलिड की बात करें तो कॉपर गोल्ड मिक्स करते हैं तो वो एलॉय फॉर्म कर लेते हैं आपको. और आपको पता होगा, आपको एलॉय का जो यूज करते हैं वो बहुत मेटल से ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए हम यूज करते हैं उसमें. कंसंट्रेशन की बात करें तो दो तरह की आपकी कंसंट्रेशन होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है. क्वालिटेटिव में हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बात करते हैं, ये हमारे वाटर अमाउंट पर बेस करता है. ठीक है, डाइल्यूट में क्या होगा, वाटर अमाउंट ज्यादा होता है और आपका सोल्यूट कम होता है. कंसंट्रेटेड की बात करें
तो वहां पर आपका जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा रहता है और सॉल्वेंट कम होता है। देखिए क्वांटिटेटिव में ये आपके मेथड है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी, ये सब हमारे क्वांटिटेटिव में आते हैं जिनसे हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। देखिए वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग कंडीशन, पहले हम मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सो मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 यूनिट्स ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम लेट कर लेंगे उसमें एक्स और वाई ग्राम। एक्स ग्राम आपका सॉल्यूट है, वाई ग्राम हमारा सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से हम मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ ए निकाल लेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। अब यदि कोई सोल्यूशन हमसे कहा जाए कि 20% डब्ल्यू है, तो 20% का मतलब 100 ग्राम में से आपका 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, यानी सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम, टोटल 100 ग्राम। तो आपका जो वाटर है वो कितना रह गया, 80 ग्राम रह गया। इस तरीके से आप बताते हैं वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना परसेंट है। अब आगे देखिए वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20% इथेनॉल सोल्यूशन वाटर में प्रेजेंट है, तो 25 ml जो है वो इथेनॉल है। टोटल वेट 100 हो गया, वाटर आपका 75% रह गया, यानी 75 ml रह गया। नेक्स्ट बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। देखिए यदि 23% डब्ल्यू अपॉन वी कहा गया, तो यानी कहने का मतलब सॉल्यूट जो है वो 23 ग्राम है, टोटल वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की जाती हैं। मेडिसिन में आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज ही यूज होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पीपीएम इक्वल टू होता है टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। 10⁶ का मतलब यहाँ पर मिलियन से होता है। कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, ये हमारी पीपीएम में रिप्रेजेंट होती है 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम। ये 10⁶ क्या है, ये मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी पॉल्यूशन को हम मेजर करते हैं यहाँ पर पीपीएम में। अधिकतर आपने देखा होगा कि डेंसिटी वगैरह बताई जाती है हमारी पीपीएम के लिए। सो मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। तो Na ऐड कर लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो एक्स इज इक्वल हो गया Na अपॉन Na प्लस एन बी। यानी सॉल्यूट के लिए आप कैलकुलेट करेंगे और सॉल्वेंट के लिए एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एक्स ए प्लस एक्स बी की बात करें तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि एक्स ए प्लस एक्स बी यानी टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमेशा 1 के इक्वल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन रहते हैं उनमें जो हमारा कंपोनेंट यदि आई है, तो हम इस तरीके से एक्स आई इक्वल टू एन आई अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन टू डॉट 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 एन आई तक रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स से ही कैलकुलेट कर लेंगे। किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो भी टोटल मोलर फ्रैक्शन रहेगा, चाहे वहां पर कितने भी सॉल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, जैसे कि 4 मोल्स ऑफ एल्कोहल 6 मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है। यदि एल्कोहल वाटर का मिक्सचर लिया है तो आप एल्कोहल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 अपॉन 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगी। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब यदि आपको वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 में से अल्कोहल की मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे। 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। सो यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं मोलरिटी की। सो मोलरिटी इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वी। अब वी क्या रहेगा आपका लीटर में रहता है। देखिए आपका मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू वी, मोलर मास एम बी और वॉल्यूम सॉल्यूशन वी है, तो आप मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डब्ल्यू वी अपॉन एम वी इंटू 1000 अपॉन वी। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं न्यूमेरिकल से मोलरिटी। ठीक है, एम वी का एम इक्वल टू होता है डब्ल्यू वी अपॉन एम वी इंटू 1000 अपॉन वी। डब्ल्यू वी तो एन ग्राम, वॉल्यूम आपको 500 ml, एम वी 40 ग्राम। वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगी मोलरिटी 0.5 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट रहता है। आगे बात करते हैं मोलिलिटी की। मोलिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे वो उसकी मोलिलिटी कहलाती है। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। चलिए एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं मोलिलिटी का। ठीक है, डब्ल्यू भी दे रखा है यहाँ पर। आपका सॉल्वेंट 222 ग्राम 0.6 ग्राम, डब्ल्यू ए 200 ग्राम, डेंसिटी के 1.072 ग्राम पर एमएल। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए आप क्या करेंगे। मोलर मास ऑफ इथाइल ग्लाइकोल दे रखा है 62 ग्राम। स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। वैल्यू पुट करेंगे 222.6 अपॉन 62 इंटू 1000 अपॉन 200। वैल्यू पुट करने के लिए डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, डेंसिटी आपको बेकार दे रखी है, ये बात आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूजन करने के लिए दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मोलिलिटी आपके कैलकुलेट करके आ जाएगी आपके पास 17.95 मोल पर किलोग्राम। मोलिलिटी और वॉल्यूम में आपको रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना इथाइल ग्लाइकोल, कितना वाटर लिया गया है, 200 प्लस 222.6 ऐड कर लेंगे 422.6 हो जाएगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूला लगा देंगे, मास की वैल्यू पुट कर देंगे 422.6, वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी की वैल्यू 1.072, डिवाइड कर लेंगे, वैल्यू आ गई 394.2 ml। इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम, फिर उसके बाद मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोलिलिटी में कोई जरूरत नहीं होती, पर मोलरिटी में, रिटी RITY की बात कर रहा हूं, तो मोलिलिटी में आपको वॉल्यूम की भी जरूरत होती है। मोलिलिटी में केवल आपको सॉल्वेंट इन किलोग्राम चाहिए होता है। वैल्यू पुट करेंगे 222.6 अपॉन 62 मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन 394.2, आंसर आ गया 9.1 मोल पर लीटर। तो ये हमारी क्वांटिटी भी थी, कैसे हम मेजर कर रहे थे इन सबसे। देखिए स्टूडेंट्स, आपका इसमें से कौन कौन से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, कौन कौन से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। इधर वाले आपके जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मास बाय मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, और टेम्परेचर पे जो डिपेंड करते हैं वो है आपकी मोलरिटी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्योंकि जहां पर वॉल्यूम की बात करेंगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे बात करें सॉलिबिलिटी की, तो देखिए सॉलिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं सॉलिबिलिटी, यानी जहां पर सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। देखिए वहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉल्यूट पार्टिकल किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, इस बात को भी देख लीजिए। तो उधर की तरफ जो आपके हैं वो आपके क्या दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर में। इस तरीके से सॉलिबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसे प्रेशराइज करेंगे क्या होगा, मॉलिक्यूल जो गैस पार्टिकल्स आपके फ्री रहेंगे वो उसमें मिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी सॉलिड्स के पार्टिकल्स से जो है वो आपका इंडिपेंडेंट रहता है लिक्विड के पार्टिकल्स में डिसॉल्विबिलिटी। दो टाइप से सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड कैलकुलेट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब आगे देखिए, एक में NaCl मिक्स कर रहे हैं, एक में शुगर मिक्स कर रहे हैं। कैसे आप उसकी सॉलिबिलिटी नेचर पर यानी डिपेंडेंट होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट के और टेम्परेचर पर। तो एक आपका बन गया शुगर सॉल्यूशन, एक आपका बन गया ग्लूकोज सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। स्टीयर किया, धीरे धीरे करके वो डिसॉल्व होता चला जाता है, यानी वो उसमें प्रेजेंट रहता है। शेक करने के बाद डिसॉल्व हो गया। देखिए वहीं यदि आप बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप मिक्स करेंगे, तो बेंजीन में आप एंथ्रासिन या बेंजीन में नेफ्थलीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप एंथ्रासिन मिक्स करेंगे, तो ये भी डिसॉल्व कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन देंगे जैसे कि आपका वाटर सॉल्ट और वाटर शुगर दे रहा था। यहाँ पर क्या है, देखिए आपका सॉल्वेंट पार्टिकल किस तरीके से सॉल्यूट पार्टिकल्स में
कन्वर्ट हो जाता है, ये उसकी कंसंट्रेशन पर इफेक्टेशन होता है। पहले क्या था, आपका सॉल्वेंट वहां पर कवर कर रहा था, यानी कि सॉल्यूट कवर कर रहा था सॉल्वेंट को, और जब वो उसमें डिजोल्व हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके प्रेशराइज्ड हो जाएंगे सॉल्यूट के लिए। तो इस तरीके से आपके पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन में आपका किस तरीके से देखिए सॉल्यूट पार्टिकल्स में मूवमेंट कर रहे हैं, वो उसे फ्री नहीं होने देते हैं, वो उसे कहीं ना कहीं उसके फोर्स कन्वर्ट करके उससे अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट फिलअप है, और अनसेचुरेटेड यानी कि उसमें और डिजोल्वेशन हो सकता है। इस तरीके से आप उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक होते हुए देख सकते हैं जब उसमें वो मिक्स होते हैं। जब ब्रेक होंगे तो वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्शन लेंगे, उनके साथ अटैचमेंट करेंगे अपनी एनर्जी वेस्ट करके। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा, हीट को वहां पर क्या करेगा, रिलीज करेगा। हीट लिबरेटेड इन द डिसॉल्विंग प्रोसेस इज ग्रेटर देन हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। देखिए ली चैटरले प्रिंसिपल ने इसे एक्सप्लेन किया था कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बना लेता है, हीट रिवॉल्व करता है। तो ली चैटरले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एन एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन प्रोसेस एन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर इनहैबिट्स द डिसॉल्विंग रिएक्शन सिंस एक्सेस हीट इज रेडी ऑलरेडी बीइंग दैट। सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का किस तरीके से ग्राफ बनेगा उसे भी देख लीजिए आप। ये सोडियम कार्बोनेट के लिए दे रखा है और आपका सीरियम सल्फेट के लिए दे रखा है। ये कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन गिवन करती हैं। सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक डाइल्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जितनी ज्यादा आप हीट प्रोवाइड कराएंगे उतनी ही एनर्जी उनके पास रहेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो मोर हीट फैसिलिटेड इन द डिसॉल्विंग रिएक्शन दैट टू मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, एनर्जी आपकी सोडियम नाइट्रेट की देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड की देख लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट की देख लीजिए, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होने पर डिसॉल्वेशन होगा उनका। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, जैसे आपके यूजेबिलिटी क्या होती है, यूज क्या होता है सॉल्युबिलिटी का, तो आपको पता है कि फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें आपके इंस्टेंट कूल पैक आते हैं इस तरीके से, ये आपके इंस्टेंट कूलिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट की जरूरत होती है उसे डिसॉल्व करने के लिए, और हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड द फील पैक फील कोल्ड। उससे क्या होता है, जो आपका पैकिंग होती है वो फील्ड यानी कोल्ड फील कराता है आपको जब आप उसे हीट करेंगे तब, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में जब उसे लेकर आएंगे हम। यूज ऑफ सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर सिंस सॉलिड एंड लिक्विड डोंट कंप्रेस एप्रिशियली व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। वहीं वो गैस के मैटर में बिल्कुल अलग है। देखिए गैस HCl भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। यदि हम कंप्रेस करते हैं गैस में तो आपको ये पता है कि गैस को कंप्रेस करने पर क्या होता है, वो यूनिट उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब हम कंप्रेशर लगाते हैं फ्रीजर यूनिट में तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो देखिए इधर गैस और सॉलिबिलिटी का आप देख लीजिए यहाँ पर